कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कल यहाँ मेरठ में एक संसद बैठी थी जब उनके आयोजकों से भी मैंने पूछा और मैं चिट्ठी भी लिखी थी कि वह अच्छी बात है आप संसद बैठा रहे, लेकिन संसद बैठने का मतलब होता है कि वहां से कोई प्रस्ताव, कोई विचार, कोई अच्छी चीज समाज के लिए निकल के जानी चाहिए। आप इतनी बड़ी संसद बैठा रहे, आपके मंच में वो सब लोग सत्ताधारी लोग हैं जो निर्णय लेने में सक्षम है। आप वहां से प्रस्ताव पारित कराओ कि इस देश में और इस विश्व में किसानों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, वो आज तक क्यों नहीं मिला? 48 लोगों को भारत रत्न मिला सम्मानित साथियों, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी को नहीं मिला। वो राजनीतिक द्वेष के कारण नहीं मिला और वो कमजोरी हमारी, आपकी और हमारे समाज का जो प्रतिनिधित्व करते रहे लोग, वो उनकी कमी थी। क्या सचिन तेंदुलकर से भी छोटे हैं चौधरी चरण सिंह जी? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी जो उनकी रहनुमाई में राजनीति करते रहे, उनसे भी छोटे हैं चौधरी चरण सिंह जी? हमारी सरकार से मांग है और मैंने तो अभी, क्योंकि मैं तो शायद जितने संगठन है उन सबसे छोटा हूं, किसी का भाई हूं, किसी का भतीजा हूं, किसी का बेटा हूं। मैंने एक प्रस्ताव दिया इन सभी संगठनों को कि अगर आप ईमानदार हैं, आप दुकान नहीं चलाना चाहते समाज को भ्रमित करके, तो किसान मोर्चा, जिस तरीके से किसान संगठनों ने एक संयुक्त किसान मोर्चा बनाया, आप लोग भी आओ और संयुक्त जाट मोर्चा बना के समाज की लड़ाई लड़ने वाले। लेकिन किसी एक जाट संगठन ने अभी तक उस पर सहमति नहीं दी। तो हमारी इसमें, क्योंकि तोमर साहब ने और इन सब ने बातें तो सारी आपको बता दी, कहने के लिए मेरे को छोटा जी ने तो थोड़ी पढ़ दे सकती। लेकिन हम चाहते हैं कि ये आरक्षण, जिसके लिए चौधरी अजीत सिंह जी ने अपने अंतिम समय में अपनी राजनीति को खपा दिया, वो उनकी इच्छा थी। और सम्मानित साथियों, आप में से भी कुछ लोगों ने देखा होगा, लेकिन मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे उस मुद्दे के। कई लोग हम पे आरोप लगाते हैं कि भाई ये महासभा तो राष्ट्रीय लोकदल की मीटिंग है। हमें फख्र है अगर कोई ये कहता है कि हम राष्ट्रीय लोकदल की मीटिंग है। हिंदुस्तान में सम्मानित साथियों, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं, मैं भी कल विधायक सांसद बन जाऊं, आदरणीय चंद्रवीर जी भी विधायक रहे, हमारे बीच में जो और भी कोई विधायक सांसद बन सकते हैं, और आज भी विधायक और सांसद है जाट समाज के, लेकिन वो हमारे सर्वमान्य नेता नहीं है। अगर सर्वमान्य नेता आज के टाइम में कोई है तो जयंत चौधरी। किसी छोटे नेता को बड़ा बनाने में ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी, अपने बड़े नेता को बड़ा करने का काम करो। तो वो आरक्षण बुनियाद है हमारे भविष्य, हमारे युवाओं का भविष्य उस पर टिका हुआ, लेकिन लोग बोलना नहीं चाहते। एक अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय है, जैसा भी पूर्व वक्ताओं ने भी बताया, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने अपनी विरासत का बड़ा हिस्सा वहां दान में दिया और वो यूनिवर्सिटी बनवाई। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि उस महान व्यक्तित्व का वहां के नाम भी नहीं उस पूरी यूनिवर्सिटी। मैंने वहां के कुलपति को चिट्ठी लिखी कि आप वहां उनकी प्रतिमा लगाने का काम करो, और संभव है क्योंकि वो कुलपति हमें मिलने का समय तो दे नहीं रहा, लेकिन अगले सोमवार को, शायद 9 तारीख का पड़ेगा, 9 तारीख को हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जाएंगे, और हमें पता है प्रशासन हमें रोकने का काम करेगा, लेकिन जितनी क्षमता हमारे अंदर है, हम उस क्षमता का इस्तेमाल करते हुए प्रयास करेंगे कि राजा साहब की वहां प्रतिमा। अलीगढ़
मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं का हमें फोन आया कि सरवा जी गलत मुद्दा उठा दिया, इसे भाजपा भुनावगी। और सर सैयद साहब की भी बड़ी भूमिका थी उसे बनाने में। हमने एक बात कही कि भाई ठीक है, जिस जिसकी भूमिका है वहां का प्रशासन एक बड़ा सा फाउंडेशन तैयार करा और राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की प्रतिमा लगाओ, उनके बराबर में सर सैयद साहब की भी लगाओ, संविधान बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर की भी लगाओ, हमें कोई आपत्ति। हम जब जाएंगे राजा साहब को माला पहनाने के लिए, हम सर सैयद को भी पहना देंगे और बाबा अम्बेडकर को भी पहना देंगे। अभी मीटिंग में है वो, अभी बात। सम्मानित साथियों, एक बड़ा मुद्दा अच्छा इस देश में है। आरक्षण आंदोलनों में हमारे बहुत सारे भाइयों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, हरियाणा में भी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। हमारी सरकारों से ये भी मांग है कि जब अपने दंगों के मुकदमे आप वापस ले सको, इन दंगाइयों को आप पकड़ सको, तो वो लोग तो अपना अधिकार मांग रहे थे। उन युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन मुकदमों को वापस लेना, ताकि वो अपने परिवार को चला सके, अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके। और जैसा कि अभी विधायक जी ने कहा, मेरा भी आप सबसे एक निवेदन है। सम्मानित साथियों, चौधरी वो है जिसे दूसरा चौधरी मानता हो। हम अपनी गैलरी में होक्का भर के बैठे बैठे रहो, सबके होक्का। चार आदमी सामने को निकल गए और हमारी तरफ देख अजय भैया, अभी वो थोड़ी देर में तो भेज देंगे लोकेशन। ये दोराला पड़ता है, ये जो टोल है जब पढ़ोगे, जब नहीं दूसरे के नहीं, काम मेरा टोल है, मेरा टोल सीधा सबको से गले आगे लगाओगे, सीधे आगे तो आओगे, वो सम्मान वहाँ से से झुक के आगे। आपको नमस्ते करके निकलेगा, तब आप चौधरी। हाँ जी, हाँ जी। एक बात आ है, अभी हालांकि राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन एक कार्यक्रम में बात आई थी, भाजपा वालों ने चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। समाज को सम्मान तो दिया, हम भी मानते हैं। उपराष्ट्रपति भी हमारे समाज के बनाए। अगर भूपेंद्र सिंह को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो मैं ये कहता हूँ भूपेंद्र सिंह ने भी अपना सारा जीवन भाजपा में ही बिताया, कभी समाज के लिए कोई काम भूपेंद्र सिंह ने करा नहीं। और जो उपराष्ट्रपति बनाए, उनकी भूमिका भी राजनीति में पूरे देश को पता। और डर किसका? जयंत चौधरी। इसलिए आपसे निवेदन भी करता हूं कि जयंत चौधरी का डर इनके दिमाग में बैठाए रखना। ये तो प्रधानमंत्री भी बनाओगे जाट समाज के आदमी। और 2 नवंबर का जैसा संजीव जी ने कहा, हमारे साथियों, आपके इस संगठन का पहला स्थापना दिवस। आप सब यहाँ हमारे बहुत बुजुर्ग बैठे, नौजवान साथी हैं, आपके सहयोग और आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है कि हम लोग आगे बढ़े। मैं भी आप जैसे ही बहुत सामान्य से घर का बेटा हूँ, और मैं अक्सर कहता हूँ कि 360 सचिन सरवा सड़कों पर घूम रहे हैं, लेकिन सचिन सरवा अगर सचिन सरवा बना, या उसमें वो ताकत है कि वो अपने समाज के मुद्दों पे बात करता है, लड़ता है, तो वो ताकत आपसे नहीं। और 2 नवंबर को मेरठ में जहाँ भी कार्यक्रम होगा, विराट आप लोगों को सूचना देगा। मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि इस कार्यक्रम में आप आए, ताकि हमारा हौसला बढ़ेगा। और चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न जितनी भी हमारी संगठन की मांग है, इनको लेके हमारी एक किसान घाट से संसद भवन तक हम लोग पैदल मार्च भी कर देंगे। उसकी तिथि, संभावित तिथि तो 11 दिसंबर है, लेकिन वो अभी फाइनल नहीं है। जिस दिन तिथि निर्धारित हो जाएगी, वो सब भी सूचना आप लोगों तक पहुंचेगी। उसमें भी आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान घाट आके समाज के लिए एक दिन देना पड़ेगा। अगर उस दिन आपने हिम्मत के साथ उस पैदल मार्च में आप दिल्ली पहुंच गए, तो मैं कहता हूँ 4-5 मांगे, इनमें से 1-2 तो उसी दिन मान लेंगे। और
मैं फिर आप सबको बहुत बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप अपना साथ सहयोग और आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। और इसी के साथ मैं एक दो नारे लगाऊंगा, वो लगा दो और लगना चाहिए कि ये जाट बैठे बैठा मिलाट में कुछ खाने पीने की व्यवस्था मुझे लगे कर रखी, वो कर लियो। भूख तो लग रही होगी खैर, अच्छा कर दिया तो फिर तो जोश है सब में। चौधरी चरण सिंह हाथ नहीं उठे जी पीछे। हमारे यहाँ चौधरी रविंदर सिंह है सोटा के शामली में, वो लोग क्या देख रहे हैं जब कभी मीटिंग में देख रहे हैं, वो जो हाथ उठा के जोर से नारा नहीं लगा हुआ वो अपनी बहू भाई। हालांकि मैं नहीं कह रहा बात,